भी हमारे साथ हैं राजेश सर। आप ये जी एंटरटेनमेंट की मैनेजमेंट को समझाते हो क्यों नहीं सर आप फ़ोन करके कि भाई आप 4% होल्ड करते हो, 32% आपका शेयर टूट जाता है, सोनी के साथ आप डील नहीं करते, फिर आप चिट्ठी लिख देते हो कि सेबी हमारे मामले में अड़ंगा। सर थोड़ा समझाओ, आप समझदार आदमी हो सर, थोड़ा कुछ तो उनको गाइड करो सर। हमारे तो सुनते नहीं सर, हम तो कई महीनों से बात बोल रहे हैं। भाई आप थोड़ा बोलोगे तो शायद फ़र्क पड़ जाए। क्यों इन्वेस्टर्स का पैसा खराब करवा रहे हैं? अच्छी कंपनी, 50% से ज़्यादा मार्केट शेयर है, ओटीटी बिजनेस है, क्या चाहिए आपको? अच्छा पार्टनर मिल रहा है, एमएनसी कंपनी से वैल्यूएशन आ जाती, फिर मामला कहाँ है? एमडी एंड सीईओ पे क्या? तो उसकी तो बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है सर, 32% शेयर की वैल्यू को साफ करवा देना एमडी एंड सीईओ की पोस्ट के लिए। सर आपका टेक क्या है इस पे? डिम्पी जी, अब मैं क्या कहूँ समझाने की बात। तो मेरी इतनी पहुंच कहाँ, आपकी ज्यादा पहुंच है, आप देखिएगा। और जहां तक स्टॉक की बात है, ये बात आपकी सही है कि अगर ये मर्जर हो जाता तो एक बहुत बड़ी एंटिटी उभर कर आती जिसके करीब करीब 26% का इंडियन मार्केट में मार्केट शेयर हो जाता। और अब चूंकि सोनी ने कॉल ऑफ कर लिया है और $90 मिलियन का टर्मिनेशन फी की डिमांड करी है, और जी ने भी ऑलमोस्ट 366 करोड़ रुपए खर्च कर चुके इस मर्जर के चक्कर में, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी दिक्कत तो आई है। कैश भी बुक में देखेंगे तो 567 करोड़ के आसपास था। एड रेवेन्यूज कह लीजिए, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू कह लीजिए, दोनों में दबाव देखा गया। और जो डिज्नी के साथ करार हो रखा है क्रिकेट वाले मैच को लेकर के, स्पोर्ट्स राइट्स के लेके, उस पर भी एक सवालिया निशान आता है, क्योंकि कैश अब इनके पास सिर्फ 567 करोड़ बचा हुआ है, तो पैसे कहाँ से आएंगे उन्हें देने के लिए, ये सोचने वाली बात है। अब ये देखना होगा कि जी ऐसे ग्रुप की नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। और आपने सही कहा कि उनकी खुद की प्रमोटर की जो हिस्सेदारी है वो बहुत कम है। इंस्टीट्यूशनल हिस्सेदारी 70% से ऊपर है। अब पूरा दारोमदार इंस्टीट्यूशन पर हो जाता है कि वो अगला कदम क्या उठाते हैं। वो देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो आपने कहा ना, गोयनका साहब को लेकर के दिक्कतें बनी हुई है, अगर इंस्टीट्यूशन ने कोई ऐसा कदम उठाया तो अलग बात हो सकती है। अदरवाइज भी मैं ये समझता हूँ कि कंपनी बिक्री में है, क्योंकि अब सोनी नहीं ले रहा है तो कोई और के साथ होगा। ऐसे खबरें निकल कर के आई कि हिंदुस्तान के दो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेज उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। कहना मुश्किल है क्या होगा। तो जिसकी बहुत ज्यादा रिस्क एपेटाइट अच्छी हो, मैं ये दोबारा कहना चाहूंगा कि ये स्टॉक उन्हीं के लिए है जिसकी रिस्क एपेटाइट अच्छी हो। वो अपना थोड़ा बहुत निवेश इस भाव में 167 में कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखो तो इतनी बड़ी एंटिटी जिसकी जीईसी में इतनी बड़ी पकड़ है, और कई ऐसे प्रोग्राम्स है जो टीआरपी चार्ट्स में बहुत ऊंचे लेवल्स पे चल रहे हैं। 16,000 करोड़, मात्र 16,000 करोड़ की मार्केट कैप पे अवेलेबल है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, हालांकि रिसीवेबल्स के दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिनकी रिस्क कैपिटल अच्छी हो वो इसमें निवेश कर सकते हैं। कल का जो लो लगाया था उसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा लें अगर ट्रेडिंग का नजरिया हो तो। और अगर कोई व्हाइट नाइट इसमें आता है एक नाम, तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रिटर्न बैठ सकता है। बट मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहूंगा कि वही लोग निवेश करें जिनकी रिस्क कैपिटल अच्छी हो। ठीक है, वही लोग निवेश करें जिनको थोड़ा होल्ड भी करना है और जिनको कंपनी खरीदनी है, जिनको डील नहीं खरीदनी। राजेश सर, हम तो कई दिनों से बात कर रहे हैं, डील खरीदने वालों का दिन तो उसी समय खत्म हो गए थे जब बार बार टाइम लिया जा रहा था। हाँ, कंपनी आपको जम रही है, कंपनी की वैल्यूएशन जम रही है, कंपनी का बिजनेस जम रहा है, तो आपकी अलग मर्जी है, तब आप इस शेयर को जरूर ध्यान रखेगा। खैर, होल्डिंग कैपेसिटी जिसकी अच्छी है वही रखे। 183 पॉइंट